आज की इस क्लास में दोस्तों हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। देखिए आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब और दोस्तों आज की इस क्लास में एडवर्ब टॉपिक के टोटल 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के सॉल्व करेंगे और दोस्तों हम देखेंगे कि एडवर्ब के जो है ना क्वेश्चंस एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाते हैं। अगर हम दोस्तों काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात करें तो टोटल दोस्तों 9 प्रकार के एडवर्ब होते हैं, ठीक है ना। तो ये एडवर्ब जो ये टॉपिक है ये काफी लेंथी है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों एडवर्ब के जो है ना टोटल 5 टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और टोटल 20 क्वेश्चंस इसके जो है प्रैक्टिस के सॉल्व भी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो बाकी बचेगा इन सभी टाइप्स को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों मुझे आप लोग बताइए कौन सा वर्ड जो है ना एडवर्ब है। अब दोस्तों एडवर्ब का मतलब हमें पता रहेगा और एडवर्ब का सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं ये हमें पता रहेगा, तो दोस्तों हम इजीली पहचान लेंगे कि कौन सा वर्ड जो है इसमें एडवर्ब है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन ये जो यस्टरडे है ये कौन से टाइप का एडवर्ब है ये भी हमें बताना है। तो क्वेश्चंस इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना, थोड़ा डीपली। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों देयर जो है ना ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है ना। अब ये कौन से टाइप का एडवर्ब है तो हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तभी तो हमें पता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, देन उसके बाद जो है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम एडवर्ब का मतलब समझते हैं। तो सबसे आसान भाषा में दोस्तों अगर हम एडवर्ब का मतलब समझे ना तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद की भी प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नॉन, प्रोनाउन तथा सेंटेंस की भी विशेषता बताने का कार्य करता है। अब विशेषता का मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में कोई अच्छा चीज ही बताए, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए सेंटेंस में आप यूज देख सकते हैं, जैसे देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो वॉक्स जो है ये हमारा वर्ब है और यहां पर आप लोग देखेंगे तो स्लोली जो है ये एडवर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है ना, तो ये एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से रन यहां पर हमारा वर्ब है और फास्ट जो है ये एडवर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। मतलब कि जैसे वो टहल रहा है तो दोस्तों उसका विधि बता रहा है किस तरीके से, तेज, धीरे। तो ये हमारा अब कौन सा ये एडवर्ब है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये वाला जो स्लोली है ना ये हमारा एडवर्ब ऑफ मेनर में आ जाता है। तो जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो और इजीली हमें समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर जो है ना स्लोली और फास्ट ये दोनों वर्ड दो, तो ये दोनों एडवर्ब हमारा जो है ये वॉक्स और रन मतलब कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो वेरी और एक्सट्रीमली जो है ना ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये तो हम जानते ही है कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इन सभी की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की बता रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एडवर्ब खुद की भी विशेषता बताता है। तो देखिए केयरफुली की विशेषता यहाँ पर वेरी बता रहा है और फास्ट की विशेषता वेरी बता रहा है। तो वेरी वेरी यहाँ पर जो दोनों वर्ड है ये दोनों एडवर्ब है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब हम इसके काइंड्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, इससे हमें और इजीली समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो नॉन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर समझाया गया है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ओनली, इवन, एटलीस्ट ये सभी यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वीना जो है ये हमारा नॉन है, नॉन की विशेषता बता रहा है। सी और यू ये हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो इससे हमें पता चल गया, प्रूव भी हो गया कि कैसे बताता है एडवर्ब प्रोनाउन और नॉन की विशेषता। दोस्तों यदि आप इसके टाइप्स को, इसके काइंड्स को दोस्तों अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं ना तो एडवर्ब टॉपिक से दोस्तों किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। देखिए पहला टाइप्स है दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत जो है ना ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो जिससे दोस्तों हमें टाइम का पता चलता है। जैसे देखिए जैसे कोई कार्य होता है तो कार्य कब हुआ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। तो कार्य होना वो हमारा वर्ब हो गया और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब भी कहते हैं ना। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं लास्ट नाइट, लास्ट डे, इस तरीके से ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं, ठीक है ना, तो ये सारे हमारे वर्ड्स जो है एडवर्ब होते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन डीपली पूछा जाए तो वहां पर इसके टाइप्स ऑप्शन में देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको टाइप्स इसके पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर ही सो मी यस्टरडे, अब देखने का कार्य कब हुआ, यस्टरडे। तो यस्टरडे से हमें टाइम का पता चल रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत, ठीक है ना। और सो जो है ये हमारा वर्ब है। इसी तरीके से देखिए आई हैव सीन हर बिफोर, यहां देखने का कार्य हुआ बिफोर, पहले, है ना। तो यही है यहाँ पर जो है बिफोर भी हमारा जो है एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा। अब सी कम्स हियर डेली, अब डेली जो है यहाँ पर कम की विशेषता बता रहे हैं, कम्स की विशेषता बता रहे हैं, मतलब कि आती तो है वो लेकिन डेली, तो इससे टाइम का पता चल रहा है कि रेगुलर आती है, तो डेली हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सुन, इसी तरीके से लेट,
ये सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। देखिए, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उससे पहले कभी देखा है या मैंने पहले कभी उससे देखा है। तो इसका मतलब ये है कि देखने का कार्य कभी पहले हुआ है, तो इससे टाइम का पता चल रहा है ना, तो इस बिफोर जो हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। देखिए, अब आता है दोस्तों हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके अंतर्गत दोस्तों ऐसे वर्ड्स आते हैं ना जिससे दोस्तों हमें किसी स्थान का पता चलता है। जैसे कोई कार्य हो रहा हो तो कहाँ हो रहा है ना, स्थान का पता चल रहा है। जैसे देखिए, ही वॉज सिटिंग हेयर, वह यहाँ बैठा था। तो यहाँ पर हेयर जो है ना, हेयर इससे क्या पता चल रहा है, बैठने की यहाँ पर स्थान का बता रहा है ना। तो यहाँ पर हेयर जो है ये सीटिंग की विशेषता बता रहा है ना। तो इसी तरीके से हो जाएगा ये एडवर्ब। और एडवर्ब कौन सा, तो ये प्लेस, क्योंकि इससे स्थान का पता चल रहा है। बस दोस्तों यही आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप के वर्ड्स जो है ना, इससे हमें स्थान का पता चल रहा है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये जो है वर्ब की बारे में कुछ बता रहा है, कोई कार्य हुआ तो कहाँ हुआ, स्थान का। तो ये सारे वर्ड्स जो है हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जैसे आई हैव लॉस्ट माई पर्स समवेयर, तो कहीं मैंने अपने पर्स को खो दिया है। तो खोने का जो कार्य है, ये कार्य जो है आप सभी जानते हैं क्रिया है, तो ये वर्ब हो गया। और कहाँ खोया, तो समवेयर, पता नहीं है, तो समवेयर जो है ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और प्लेस का पता चल रहा है इसके, कहीं कोई जगह पे, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा थर्ड टाइप्स एडवर्ब ऑफ नंबर। मतलब कि इसके अंतर्गत दोस्तों ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना जिससे किसी कार्य की होने की संख्या या फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। जैसे कोई कार्य कितनी बार हुआ, जैसे ही हैज़ नॉट सीन हर वंस, है ना। इसी तरीके से द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, यहाँ पर कार्य देखिए, यहाँ पर वन बार हो रहा है और यहाँ पर जो है अगेन बार बार। तो इससे हमें टाइम नंबर का पता चल रहा है, सॉरी, यहाँ पर हमें नंबर का पता चल रहा है कि कितनी बार हुआ है। टाइम वाला अलग है, ठीक है ना। दोस्तों आई एम वेरी वेरी सॉरी, शायद दोस्तों यहाँ पर जो है ना मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम बोल दिया है, क्योंकि दोस्तों जब रिकॉर्ड करते हैं ना तो जल्दी में क्या बोल दिया ये पता नहीं लग पाता, ठीक है ना। तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, हो सकता है मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम बोल दिया हो, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे वर्ड्स दोस्तों जिससे किसी कार्य के होने की संख्या या फ्रीक्वेंसी का पता चलता है, तो उन वर्ड्स जो होते हैं ये सारे एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स अगर आए सेंटेंस में तो इससे आप लोग पहचान जाइएगा कि ये जो है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर है। अब देखिए, अब हमारा आता है नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। देखिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत दोस्तों ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो दोस्तों किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी, क्षेत्र या विस्तार को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ही वाज टू केयरलेस। अब यहाँ पर दोस्तों ये केयरलेस जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब इसकी विशेषता टू बता रहा है, तो टी डबल ओ ये जो हमारा वर्ड है ना ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों इन सभी एडवर्ब से जो है ना हमें ये पता चल रहा है, जैसे देखिए वह थका है कितना, बहुत ज़्यादा, है ना। इसी तरीके से केयरलेस, वह कितना ज़्यादा लापरवाह है, तो टू बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कहा जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। तो अब आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए हम जो है ना एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को दोस्तों हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत ऐसे वर्ड्स आते हैं जो दोस्तों एडजेक्टिव से पहले यूज होकर उसकी मात्रा का बोध कराता हूँ, ठीक है ना, डिनोट करता हूँ इस तरीके से। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, इसके अंतर्गत दोस्तों ऐसे एडवर्ब्स आते हैं जिससे दोस्तों किसी कार्य के होने के जो है ना तरीका और विधि का पता चलता है, ठीक है ना। क्योंकि कार्य का मतलब आप सभी जानते हैं वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना ही वर्क्स हार्ड। अब ये काम तो कर रहा है, इससे तरीका क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर मिस्टर ठाकुर वॉक स्लोली। अब इसके टहलने का क्या तरीका है, बहुत ही धीमा चल रहा है, ठीक ना। तो ये है, इस टाइप के अगर वर्ड्स आ जाए तो आपको पहचान लेना है कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, जहाँ पर किसी कार्य के होने का जो है ना तरीका और विधि का पता चले। चलिए तो अब दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें बताना है यस्टरडे जो है ना ये दोस्तों कौन सा एडवर्ब है। तो यस्टरडे से हमें किसी कार्य के जो है ना टाइम का होने का पता चल रहा है। काम तो देखिए ही सो मी उसने देखा, लेकिन कब, तो इससे हमें पता चल रहा है कल जो बीत गया। तो यस्टरडे की बात की जा रही है, तो इससे किसी कार्य के जो है टाइम का पता चल रहा है, होने कोई कार्य हो तो रहा है लेकिन इससे हमें टाइम का पता चल रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ही वाज सिटिंग देयर, वह वहाँ बैठा हुआ था या वह वहाँ बैठा है, सॉरी बैठा था,
पास्ट का है ना वॉज, आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो देयर जो है ना, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें प्लेस का पता चल रहा है। सीटिंग जो हमारा यहाँ पर वर्ब है, इससे किसी कार्य के जो है ना, हो तो रहा है कोई कार्य लेकिन कहाँ हो रहा है, तो देयर, तो इससे हमें देयर तो देयर से हमें पता चल रहा है कि प्लेस, देयर यहाँ प्लेस को डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस सेंटेंस में यस्टरडे आपको बताना है, तो देखिए आई लॉस्ट माई पर्स यस्टरडे, तो मैंने पर्स खोया, खोने का कार्य कब हुआ है, इससे हमें टाइम का पता चल रहा है ना, सॉरी हाँ टाइम का ही पता चल रहा है, यस्टरडे, तो यस्टरडे जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ दोस्तों आई लॉस्ट माई पर्स देयर, तो देयर से हमें प्लेस का पता चल रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाएगा। अब इससे हमें टाइम का पता चल रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएगा। अब देखिए वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना, तो ऑलवेज, वंस, सेल्डम, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, इससे दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें नंबर का पता चल रहा है। कोई कार्य होता है तो कितनी बार होता है, तो हमेशा कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर इससे हमें नंबर का पता चलता है, तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना, हमने पढ़ा था। जैसे अगेन हो गया, अगेन एंड अगेन हो गया, ऑफन हो गया, ये सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोग देखेंगे तो अगेन एंड अगेन ये जो है हमारा एडवर्ब है। अब दोस्तों हमें बताना है ये कौन सा एडवर्ब है, तो देखिए स्पीक जो बोलने का कार्य हो रहा है ना, वो बार बार हो रहा है, अगेन एंड अगेन, तो इससे हमें नंबर का पता चल रहा है कितनी बार हो रहा है, तो बार बार हो रहा है, ठीक ना, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज वेरी ओल्ड पेन। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पेन हमारा नॉन हो गया, और नॉन से पहले ये जो ओल्ड वर्ड यूज किया गया ये हमारा एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो दोस्तों ये एडजेक्टिव ऑफ हमारा क्वालिटी है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक ना, जिससे हमें किसी की स्थिति का पता चलता है, रंग रूप आकार का पता चलता है। तो पेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेन जो है पुराना है, पहले हम ये समझते हैं। तो ओल्ड जो हो गया ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। तो वेरी जो है ये हमारा एडवर्ब है। अब वेरी से दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है, इसकी मात्रा का पता चल रहा है कि पुराना है लेकिन बहुत ज़्यादा, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ किस में आ जाएगा, ये दोस्तों एडवर्ब ऑफ हमारा क्वांटिटी में आ जाएगा। यहाँ पर सॉरी कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है ना, वेरी। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए दोस्तों इस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे तो सी सिंग्स वेरी स्वीटली। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना तो स्वीटली और वेरी ये दोनों दोस्तों यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अब हमें चेक करना है कि वेरी कौन सा है, तो देखिए वेरी से हमें मात्रा का पता चल रहा है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत वेरी आ जाएगा। और स्वीटली जो है ना ये तरीका, विधि, इससे हमें मेनर का पता चलता है, ठीक है ना, तो स्वीटली हमारा एडवर्ब ऑफ मेनर के अंतर्गत आता है, जैसे ब्यूटीफुली। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पहला वेरी जो है ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा और स्वीटली एडवर्ब ऑफ मेनर के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों जो है यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, ए एंड सी, सॉरी ए एंड बी, यहाँ पर आप लोग बी लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ए एंड बी। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें पहचानना है कौन सा वर्ड जो है एडवर्ब है। तो देखिए यहाँ पर फास्ट जो है वर्क की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, इसके बारे में कुछ बता रहा है, तो फास्ट जो है ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब ये कौन सा एडवर्ब है, तो दोस्तों इससे किसी कार्य के जो है ना विधि का पता चल रहा है, कार्य तेज हो रहा है, ठीक है ना, तो ये इस फास्ट हमारा एडवर्ब ऑफ मेनर के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों वाइजली वर्क जो है उसका कार्य करने का जो तरीका है ना वो देखिए बुद्धिमानी, वाइजली है, तो ये एडवर्ब ऑफ मेनर के अंतर्गत आएगा। मिस्टर ठाकुर वॉक्स स्लोली, अब देखिए उसके टहलने का जो तरीका है, विधि है, वो धीरे है, तो ये एडवर्ब ऑफ मेनर के अंतर्गत आएगा। देखिए दोस्तों इस सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे एडवर्ब है। देखिए पहली बात तो ये है दोस्तों कि हेयर हमारा कौन सा एडवर्ब है, वह आते हैं, वह आता है, ठीक है ना, वह आता है यहाँ डेली, तो कहाँ आता है, इससे कम आने का जो क्रिया हो रहा है वो यहाँ, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता चल रहा है, क्योंकि हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आएगा। अब जो है डेली, तो डेली से हमें क्या पता चल रहा है, इससे टाइम का पता चल रहा है ना, तो एडवर्ब ऑफ ये टाइम के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा होगा, देखिए
डेली तो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आ जाएगा और हेयर हमारा प्लेस। तो ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें बताना है कौन सा वर्ड जो है एडवर्ब है। तो विनय जो है पहुंचता है लेट, तो पहुंचने का जो कार्य है वो लेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेट जो है हमारा वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा लेट जो है एडवर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर लेट से हमें टाइम का पता चल रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों इस सेंटेंस में हमें बताना है इंटायरली जो है ना ये कौन सा एडवर्ब है। देखिए दोस्तों हम पहचान कैसे सकते हैं कि इंटायरली एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि डीफ जो है ना ये ग्रैंडफादर इसकी विशेषता बता रहा है, तो नॉन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। तो इंटायरली यहाँ पर हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब डीफ कितना है, कितने मात्रा, क्या मात्रा है उसका, ठीक ना, तो इंटायरली कंप्लीटली पूरी तरह से, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ किस में आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ऑफ लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पहचानना है कौन सा वर्ड जो है एडवर्ब है हमारा। तो देखिए यहाँ पर ऑफन अगर आप देखेंगे तो मैक्स मिस्टेक, यहाँ पर जो है मैक्स जो ये हमारा वर्ब है इसके बारे में कुछ बता रहा है। ये जो क्रिया है ना, ये जो कार्य हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, तो ऑफन अक्सर, अक्सर होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें टाइम का पता चल रहा है, सॉरी इससे हमें टाइम का पता नहीं चल रहा है, इससे हमें नंबर का पता चल रहा है। ऑफन, अगेन एंड अगेन, मैनी टाइम्स, इस तरीके से ऑफन जो है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर के अंतर्गत आएगा, नहीं, क्योंकि इससे हमें संख्या का पता चल रहा है। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। इसमें कौन सा वर्ड हमारा एडवर्ब है और एडवर्ब और कौन से टाइप का है ये भी बताना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही डज नॉट स्पीक क्लियरली। अब क्लियरली से हमें क्या पता चलता है, बोलने का जो कार्य हो रहा है वो क्लियरली नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर विधि और तरीके का पता चलता है, ठीक है ना। तो इससे दोस्तों ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर में हो जाएगा, मैनर में आ जाएगा। मतलब उसके बोलने का तरीका दोस्तों क्लियर नहीं है, क्लियरली नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लियरली ही तो स्पीक के बारे में कुछ बता रहा है ना, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि तरीका उसका बोलने का तरीका क्लियर नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग पहचानिए कौन सा वर्ड जो है एडवर्ब है। तो देखिए ही विल गो टू पटना द डे आफ्टर टुमारो। अब दोस्तों जाने का कार्य जो है ना कब होगा, तो द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, द डे आफ्टर टुमारो से हमें टाइम का पता चल रहा है ना, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आ जाएगा, परसों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आई कंप्लीटेड दिस ऑलरेडी। अब दोस्तों यहां पर आप लोग देखेंगे तो जो कंप्लीट कार्य करने की जो कार्य हुआ है ना वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें टाइम का पता चलता है ना कि वो कार्य पहले हो चुका है, पहले ही हो गया है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से समझिएगा। ही विल गो देयर नेक्स्ट मंथ। अब दोस्तों जाएगा, अब कहाँ जाएगा, तो देखिए ही विल गो देयर, वहाँ जाएगा। अब गो जो है ना जाने की क्रिया कहाँ हो रहा है, वहाँ, तो वहाँ जो है ये हमारा गो जो है देयर की विशेषता बता रहा है, गो जो है देयर के बारे में कुछ बता रहा है, तो देयर जो हो जाएगा ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब ये कौन सा एडवर्ब है, तो इससे जो है हमें प्लेस का पता चल रहा है, वह जाएगा वहाँ, तो प्लेस का पता चल रहा है, क्रिया का होने का जो कार्य है वो वहाँ का होगा, तो वहाँ एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा ये देयर। अब नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ जो है ना इससे हमें टाइम का पता चल रहा है, और दोस्तों एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, तो ये नेक्स्ट मंथ जो है ना ये भी हमारा एडवर्ब है और इससे हमें टाइम का पता चल रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों होगा इसका राइट आंसर, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। देखिए गो जो है ना ये दोस्तों हमारा वर्ब है। अब दोस्तों वर्ब थोड़ी ना एडवर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब बताता है वर्ब की विशेषता, या एडवर्ब वर्ब के बारे में कुछ भी बताता है। तो यहाँ पर देयर जो है ना ये हमारा एडवर्ब है, जो गो की यहाँ पर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वह जाएगा वहाँ, ठीक है ना। और यहाँ पर ये नेक्स्ट मंथ जो है हमारा ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं द नेक्स्ट मंथ, ये सारे हमारे एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दिस बुक इज वेल रिटन। अब दोस्तों आप लोग देखेंगे तो बुक जो है ना लिखा तो है लेकिन वेल बहुत अच्छे से, तो वेल जो है ये देखिए लिखा हुआ किसकी विशेषता बता रहा है, रिटन की वेल विशेषता बता रहा है, तो वर्ब की अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना तो रिटन एज ए एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब मैंने दोस्तों आपको
पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाया था, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत वर्ब के थर्ड फॉर्म वाले वर्ब आते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म जो होता है ना, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों वर्ब के थर्ड फॉर्म को एज ए एडजेक्टिव के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये रिटर्न जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है राइट का। तो इसी तरीके से यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है रिटर्न, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो वेल जो है ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब ये कौन सा है, तो यहाँ पर रिटर्न का मैनर बता रहा है, विधि तरीका बता रहा है कि बहुत अच्छे से लिखा गया है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए दोस्तों जब मैंने आपको जो है नॉन फाइनाइट्स वर्ब पढ़ाया था तो उसमें दोस्तों मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ाया था, ठीक है ना। पार्टिसिपल के कितने कितने प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला, और एक होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें हमारा ईडी लगता है, ठीक है ना, और एक होता है हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पार्टिसिपल कहा जाता है, देखिए इन सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला वर्ब और उसके बाद हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के फॉर्म को पार्टिसिपल कहा जाता है। और देखिए ये मैंने आपको बताया अभी, यह वर्ब तथा एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। तो वहां पर दोस्तों हमारा एज ए एडजेक्टिव के रूप में रिटर्न यूज किया गया था। देखिए यहाँ पर आप लोग यूज भी देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एज ए यहाँ पर रनिंग जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, और यहाँ पर देखिए टायर जो है टायर का थर्ड फॉर्म टायर्ड होता है, तो एज ए यहाँ पर थर्ड फॉर्म को जो है एज ए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है ना। ऐसे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा रूल कहता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रैक्टिस सेट, और जो भी टाइप्स हमारा रह गया है उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।